हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस की एनसीईआरटी। ठीक है, ईवीएस का जो भी एनसीईआरटी है फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट लगाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हमने सोचा कि आपका जो ईवीएस का एनसीईआरटी है उसको जो है कि ख़त्म कर देते हैं पढ़ा करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट भी बीच बीच में लगाया करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज एनसीईआरटी का पहला दिन है और हम लोग जो है कि 3-4 दिन में पूरा ईवीएस का एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। ये रहा आपका पहला, आपका दिया है कि परिवार। ठीक है, देखिए परिवार, एकल परिवार में जो है माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी चाचा बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं। ठीक है, और नाना नानी माँ मामा मामी मौसी माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 की तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। कितने थीमों में? 6 थीमों में बांटा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी थीम है देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कौन सा है, पहला हो गया हमारा परिवार एवं मित्र। ठीक है, इसमें मिस्टेक है तो इसको आप ध्यान नहीं देंगे, परिवार एवं मित्र। ठीक है, दूसरा आपका जो है, दूसरा आपका है आवास। ठीक है, तीसरा है भोजन, चौथा आपका है यात्रा, पांचवा आपका हो गया जो है कि यहाँ पर यात्रा 2 बार हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यात्रा जो है एक बार काट दीजिए। आपका आवास, भोजन, यात्रा, पानी और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो थीम थीम को आपका 6 भागों में बांटा गया है। आवास, भोजन, यात्रा, पानी और चीज़ें ये जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया है आपका कि परिवार एवं मित्र की उप थीम जो होती है आपकी होती है संबंध, कार्य, खेल, जानवर, पौधे। ठीक है, वे चीज़ें जिनकी पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। दिया है कि पुस्तक की तरह ही पुरानी इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जाने और उनको समझने की अवसर देते हैं। आपका दिया है दस्तावेज, तो दस्तावेज से भी हमें लिखित दस्तावेज लिखित होते हैं, उन्हें पढ़कर बीते समय के बारे में हम जान सकते हैं। उस समय के समाज और उनके रहन सहन और भाषा विकास को भी जान सकते हैं। ठीक है, तो हमें पिछले संस्कृति के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स सिक्का के बारे में, सिक्का से भी जान सकते हैं, उसके दस्तावेज से भी जान सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे चित्र से भी जान सकते हैं, जैसे कि देखिए देखा पुराने चित्रों मूर्तियों को देखकर उसकी संस्कृति कला के विकास को जान सकते हैं। इमारतें, इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। ठीक है, और सिक्का, सिक्का आपका दिया है कि पुराने सिक्कों से उस समय के व्यापार के लेन देन के तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका अगला दिया है स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। दिया है आपका स्तनधारी के बारे में, सरीसृप, कीट और पक्षी के बारे में। ठीक है, तो आपका स्तनधारी दिया है कि स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके शरीर पर बाहरी वातावरण के तापमान के परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, इनका तापमान जो है कि वातावरण के साथ नहीं बदलता, उनकी जो ऊपर होता है वो बाल होते हैं। ठीक है, शरीर के ऊपर, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि आपका एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सरीसृप के बारे में, रेप्टाइल। दिया है कि इस प्रजाति की प्राणी धरती पर सड़क कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं के समूह हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, टुएट्रा आदि सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जीव जो सड़क करके चलते हैं जमीन पर
उन जंतुओं को हम लोग कहते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल के अंतर्गत होते हैं। देखिए आपका जो छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ जो है सड़क पर चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कीटों के कुछ उदाहरण, कीट के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो कीट के अंतर्गत फ्रेंड्स आप आता है मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, तिलचट्टा, बिच्छू, केंचुआ, चींटी, झींगा, मकड़ी, दीमक, झिंगुर और ततैया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि कुछ पक्षियों के बारे में, पक्षियों के उड़ पक्षी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। पक्षी का दिया है आपका कि पक्षी पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को हम लोग पक्षी कहते हैं। पक्षियों के कुछ उदाहरण है, मोर हो गया, गौरैया, बत्तख, कबूतर, उल्लू, कौवा, चमगादड़, बाज और हंस, ठीक है। ये सब पक्षी हो गए आपके। अब देखेंगे हम लोग परजीविता और सहजीविता। देखिए फ्रेंड्स, परजीविता क्या होता है। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं, यानी पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे कि आपका आ गया जोक, ठीक है। जोक आपको पकड़ लेगा तो खून निकालेगा, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाएगा और अपना फायदा उठाएगा। जैसे जू हो गया, ठीक है, अमरबेल हो गया, एंटीअमीबा, फीता कृमि, ठीक है। ये सब जो है कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फायदा उठाते हैं, तो इन्हें हम लोग कहेंगे परजीविता यानी पैरासाइट जीव। एक होता है आपका सहजीविता यानी सिम्बायोसिस। जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो वो उन्हें सहजीवी यानी पैरासाइट कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है, ठीक है। अगला दिया है जैसे कि मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों का उदाहरण है। इस प्रकार लाइकेन में शैवाल और फफूंदी भी एक सहजीविता का ही उदाहरण है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड जानवरों के बारे में। देखिए जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं वो उनके बालों के रंगों के कारण होते हैं, ठीक है। अगला दिया है कि दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। अगला है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेद ही देखते हैं, ठीक है। आगे आपका कि बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया छिपकली, ठीक है। ये आपका किसी विशेष मौसम में जो है कि गहरी नींद में चले जाते हैं। आपके अगला है कि कुछ जानवर तूफानी भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीबो हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में कुछ देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, ठीक है। अगला है कि जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। अगला आपका दिया है कि जिन जानवरों के बाहरी कान शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अगला स्तनधारियों की विशेषताओं में इनकी शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य में भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इंडिकस, स्टेपिज का पाया जाना प्रमुख है, ठीक है। तो स्तनधारियों की आपकी पहचान हो गई। अगला है कि यह कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं, ठीक है। अगला हमारा हो गया जानवरों के कान के बारे में देख लेते हैं। तो जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं और उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, यानी जिन जानवरों का कान जितना ही बड़ा होगा उनकी सुनने की जो क्षमता होगी वो उतना ही अधिक होगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है कि हाथों को कानों के पीछे रखकर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, साफ सुनाई देती है।
हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ सुनाई देती है, यानी साफ सुनाई देगी आपकी आवाज़। जब ऐसे करके पीछे हाथ हाथ कान करके देखेंगे तो आपकी आवाज़ जो है साफ सुनाई देगी। यहाँ पर छूट चुका है कुछ। अगला है आपका जानवरों के शिकार के बारे में देखते हैं। दिया कि हाथी को उनके दांतों के लिए, ठीक है, गैंडों को सींग के लिए मारा जाता है, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किसको क्यों मारा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ आपके जानवरों की नींद के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है जरूर यहाँ से। देखिए, गाय जो होती है 4 घंटे सोती है, जिराफ आपका 2 घंटे सोता है, अजगर 18 घंटे सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। अगला स्लॉट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, स्लॉट जो है कि दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर भालू से अलग होते हैं। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन बिता देते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं। जैसे कि आप फिर से बता देते हैं। देखिए, स्लॉट जो है कि भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है, और जो है कि 17 पेड़ों पर जो है कि उल्टे लटक कर आराम से सोता है, और अपने जीवन के 40 वर्षों के अपने जीवन काल में जो है 8 पेड़ों पर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, अगला दिया है आपका कि बाघ जो है अंधेरे में हमसे जो है कि 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, बाघ के बारे में देखते हैं कि बाघ जो है कि हमसे अंधेरे में 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है, और बाघ की जो मूछें हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकारी की स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो उनकी मूछें होती हैं उनसे जो है कि वो कंपन को भांप लेती है, और जिससे उसके शिकार के आने की स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, और वो अंधेरे में अपने रास्ता को ढूंढ लेता है। ठीक है, अगला आपका दिया है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरी बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ जो है कि बदलता रहता है। यहाँ पर छूट गया है बदलता। ठीक है, बदलता रहता है। अगला है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, अगला आपका दिया है कि बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि अगला आपका ये दिया है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकारी की झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत माप लेता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स क्या पता है कि उसको ये पता चलता है कि शिकार और पत्ते के हिलने की आवाज़ को जो है कि वो तुरंत पहचान जाता है कि हमारा शिकार किधर है, जो हवा आ रही है वो पत्ते से हिल रही है हवा से, या फिर शिकारी के आने से हिल रही है। ठीक है, तो इससे भी वो बहुत ही तेज़ी से पहचान लेता है। उसके बाद ये रहा आपका अगला हाथी के बारे में। ठीक है फ्रेंड, हाथी के बारे में ये है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसके शरीर पर इसके शरीर को जो है कि ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, अगला दिया है कि 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम का होगा? 200 किलोग्राम का होगा। ठीक है, अगला आपका दिया है कि एक बड़ा हाथी दिन में जो है कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। ठीक है,
कितना खाता है? 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ और पत्ते खाता है। अगला आपका दिया है कि हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल कितना सोता है? 2 घंटे, ठीक है। अगला दिया है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हाथिनी और बाकी क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड को छोड़कर क्या होता है कि चला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता चल गया। अब अगला देखते हैं लंगूर के बारे में। तो फ्रेंड्स लंगूर के बारे में देखते हैं। तो जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठकर लंगूर अपने पास आती हुई मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता हो गई लंगूर की। देखते हैं कुत्ता के बारे में। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि यहाँ पर छोटा है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर जान लेता है या पहचान लेता है, पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, ठीक है। अगला है मगरमच्छ के बारे में। तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अगला है छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है। इनके भी दिखाई नहीं देते हैं। मछली है कि मछली खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। किस तरंग से देती है? तो बिजली तरंगों से देती है। अगला आपका दिया है कि डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के बारे में है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांत से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो गिलहरी है हमेशा कुतरती रहती है। और चूहा भी फ्रेंड जो है कि वो भी कुतरता रहता है बार बार, क्योंकि उसके भी दांत बढ़ते रहते हैं। तो आपको याद रखना है गिलहरी और चूहा के बारे में। अगला है आपका बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ठीक है। आगे आपकी गाय के बारे में दिया कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, ठीक है। और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। तो आगे के गाय के दांत जो होते हैं आगे के किस लिए होते हैं? तो काटने के लिए होते हैं। और पीछे के जो है चपटे दांत होते हैं वो होते हैं चबाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग सांप के बारे में। तो देखिए सांप जो होता है हमारे देश में जो सांप होते हैं वो 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसमें जो है कि इनका नाम जो है आपका नाग में जो है कि नाग हो गया, करैत, दुबैया और अफाई, ठीक है। अफाई यहाँ दिया है। तो आपके 4 प्रकार के सांप हमारे देश में पाए जाते हैं जो जहरीले प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखना है इसको भी आपको। अगला है कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, ठीक है। अगला कि इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की किस नाम की सीरम नाम की दवाई बनाई जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है, ठीक है। अगला आपका दिया है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपना शिकार चबाकर नहीं खाता, बल्कि वो जो है पूरा निकल जाता है। क्या करता है? पूरा जो है कि वो निकल जाता है आपको सांप को, वो दांत से नहीं चबाता है। इस बात को भी याद रखना है। अगला दिया है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। किसको सुनता है? कि कंपन से सुनता है, उसके कान नहीं होते हैं। ये भी याद रखना है आपको। अगला आपका दिया है कि सफेरों को कालबेरिया भी कहते हैं। कालबेरिया नाच सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सफे कालबेरिया में जो है कि क्या होता है कि सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। अगला आपका दिया है कि
सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलाने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाते रहते हैं, जिससे लोग नाचना करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सांप नाचता नहीं है, ठीक है, वो जो है कि जमीन पर हुए कंपन के हिसाब से जो है कि आपका उसी प्रकार से वो भी अपना हिलाता है। ठीक है, तो अगला आपका दिया है कि कालबेरिया जाति की रोशन जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। तो इसमें आपका कौन प्रसिद्ध है? रोशन लाल जी, कालबेरिया जाति के। ठीक है, वो जो है आसानी से सांप, किसी भी सांप को पकड़ लेते थे, तो आपको उनको भी याद रखना है। अगला आपका दिया है कि केंचुआ के बारे में। ठीक है, केंचुआ के बारे में ये दिया है कि केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को उनके छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, तो केंचुआ किस प्रकार से सहायता करता है? तो जमीन को छेद बना देता है, जिससे हमारे जो है कि मिट्टी को हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, अगला आपका दिया है कि अगला आपका दिया है कि केंचुए मृत पत्तियों और पौधे खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ हो जाती है। अगला है कि केंचुआ को किसानों का मित्र भी माना जाता है। अगला है आपका कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। अगला आपका दिया है कि चींटियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड, चींटियों के बारे में ये दिया है आपका कि चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियां का काम बंटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या हुआ कि चींटियां जो है मिलजुल कर रहती हैं। ठीक है, और एक होती है इसमें रानी चींटी जो अंडे देती है, और आपका जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है। ठीक है, उसके बाद जो अन्य चींटियां होती हैं वो आपका भोजन ढूंढ ढूंढ कर लाती हैं। ठीक है, चींटियों का काम देखिए कैसे क्या होता है। चींटियां जो है कि देखिए कुछ गंध छोड़ती है, जिससे सूंघ कर जो है कि अन्य चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला आपका दिया है कि पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरे चींटियों को पहचान लेती है। ठीक है, चींटियां खाने की चीजों को अपने बिल में जमा करती रहती हैं। अगला आपका दिया है कि सामाजिक कीट के अंतर्गत कौन कौन से आपके कीट आते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो है आपका याद रखना है, क्योंकि आपका ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनाएगा यहाँ से। देखिए, दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चींटियाँ। ठीक है, दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एक सामाजिक कीट है। अब देखते हैं हम लोग मच्छर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू मच्छर से जो होता है हमारा कौन कौन सी बीमारी होती है? फ्रेंड्स, होता है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा जो है कि हमारी फैलती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मक्खी के कारण। अगला हमारा जना मक्खी के बारे में। तो मक्खी से जो है कि डायरिया होता है, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, और भी मक्खी के बारे में देखते हैं। दिया है कि मक्खी अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है, और जब यह बिना ढके खानों पर बैठती है तो उसे प्रदूषित कर देती है। उसे क्या करती है? दूषित कर देती है, और उसे खाने को खाकर हमें बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मच्छर की से बचने के उपाय। तो देखें क्या करना है हमको कि रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए हमें मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बचने के लिए? पानी में क्या करेंगे? तेल डालेंगे। ठीक है, इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। क्यों मर जाता है लार्वा?
क्योंकि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है फ्रेंड्स वो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और मच्छर के लार्वा जो है कि मर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। आपका ये रहा आपका अगला कि घरों में डीडीटी का भी छिड़काव किया जाएगा, यानी डीडीटी का भी आपको छिड़काव करके मच्छर से बच सकते हैं। अगला आपका दिया है कि आसपास पानी जमा न होने दें, आसपास पानी को भी जमा नहीं होने देना है। अगला दिया है कि पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, यानी गंदगी नहीं फैलाना है। अगला दिया है मच्छरदानी का प्रयोग करना है इसमें। अगला आपका दिया है कि जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़के, मिट्टी का तेल छिड़केंगे तो भी आप जो है कि उससे बच सकते हैं। अगला है कि पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छर के अंडे को खा जाती हैं। ठीक है, मछली डालेंगे तो भी आप जो है कि फ्रेंड्स पानी में जो है कि उनके लार्वे को जो है कि खा जाती हैं अंडों को, जिससे आपको जो है कि बचाव करती हैं मच्छरों से। अगला आपका दिया है रेशम का कीड़ा। देखिए रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रेशम का कीड़ा जो है कि कई किलोमीटर दूरी से ही आपकी अपनी मादा को पहचान लेता है। देखते हैं हम लोग चूहा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स चूहा के बारे में क्या है कि चूहा की जो देखने की क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है चूहा के बारे में। अब देखते हैं हम लोग पक्षियों के बारे में। तो फ्रेंड्स पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पैरों पर, जमीन पर, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। ठीक है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, अगला दिया कि पक्षी एक ही तरह समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखों एक ही चीज़ पर होती है। ठीक है, अगला आपका दिया है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है, अगला और देखते हैं पक्षियों के बारे में। ये दिया है आपका कि पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो उनके पंख होते हैं उनके उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख जो आते हैं झड़ते रहते हैं। अगला आपका दिया है कि कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि उड़ उड़कर आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरह की आवाज़ें और ज़मीन पर चलकर आने वाले जानवरों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। ठीक है फ्रेंड, तो जो उड़ कर आने वाले उन दुश्मन होते हैं उनके लिए अलग आवाज़ निकालते हैं, और जो ज़मीन पर चलकर आते हैं जानवर उनके लिए जो है कि अलग प्रकार की आवाज़ें निकलते हैं। आपका अगला है कि पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनकी दोनों यानी सिर की दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड पक्षियों के भी कान होते हैं जो सर के दोनों तरफ होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिससे वे सुनते रहते हैं। आपका देखेंगे फ्रेंड्स बसंत गौरी बारे में। ठीक है, आपका बसंत गौरी जो है कि यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, आपका है कठफोड़वा यानी वुडपेकर भी, यह भी जो है कि बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ठीक है, तो कठफोड़वा यानी कि वुडपेकर भी जो है कि अपना बसंत गौरी की तरह ही अपना घोंसला जो है कि पेड़ के तने में भी बनाता है। तो आपका याद रखना है कि बसंत गौरी और कठफोड़वा, ठीक है,
ये दोनों जानवर जो है कि आपका पेड़ के तने में घोंसला बनाते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में दे सकता है, आया भी है फ्रेंड्स, ठीक है ये क्वेश्चन। अगला है शक्करखोरा यानी सूर्य पक्षी। सूर्य पक्षी के बारे में देखते हैं। दिया है कि शक्करखोरा यानी सूर्य पक्षी जो है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर जो है कि अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ठीक है, कहाँ बनाती है कि तो झाड़ी की डाली पर या किसी पेड़ छोटे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, इसका घोंसला जो है कि बाल से, मकड़ी के जाल और पतली टहनी, बारीकी घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। ठीक है, किससे बनाता है इसे घोंसला, तो आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें दिया है आपका कि घोंसला देते हैं बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीकी घास फूस पत्ते और इस रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कई चिथड़ों से भी बने होते हैं कपड़ों के। ठीक है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला फ्रेंड्स आपका दर्जिंग चिड़िया। दर्जिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उनमें अंडे देती है। तो इसको आपको दर्जिंग चिड़िया क्यों कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है कि अपने जो पत्ते होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनसे जो है कि अपनी नुकीली चोंचों से सी कर जो है कि अपना एक थैली नुमा जो है कि घोंसला बना लेती है और उसमें ही क्या करती है, अंडे देती है। इसलिए इस चिड़िया को कहा जाता है हम लोग दर्जिंग चिड़िया, टेलर बर्ड। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है टेलर बर्ड। अगला है हमारा चील, गिद्ध और बाज के बारे में। तो देखिए चील, बाज और गिद्ध हमसे जो है कि 4 गुना अधिक दूरी तक देख पाते हैं। अगला आपका दिया है कि चील की पूंछें खांचे वाली होती है। कैसी होती है चील की पूंछें, तो खांचे वाली होती है। और चील, गिद्ध और बाज हमसे कितना गुना अधिक देख सकते हैं, तो वो देख सकते हैं हमसे 4 गुना अधिक। अगला है कि गिद्ध जो है, अगला आपका दिया है कि गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, अगला दिया है कि जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। यानी कि फ्रेंड कोई भी अगर जमीन पर चीज पड़ी है तो आसमान में अगर वो उड़ा है तो 2 किलोमीटर दूर से ही वो देख लेता है उसको। ठीक है, अगला आपका दिया है कि कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौके देखते ही जो है कि उनके जो है कि बच्चे को चुरा लेते हैं। ठीक है, बच्चे को चुरा लेते हैं, यहाँ पर छूट गया है, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ठीक है, ये कौवा, गिलहरी, बिल्ली और आपका हो गया चूहा, ये जो मौका पाते हैं क्या करते हैं, बच्चों को चुरा लेते हैं उनके, और कई बार जो है घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, अगला आपका फ्रेंड्स ये दिया है नर वीवर पक्षी। आपका दिया है कि नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उनमें ही वह अंडे देती है। ठीक है, तो मादा बीवर की यही पहचान है। क्या पहचान है कि नर मादा बीवर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाते हैं और मादा बेयर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, यानी चुनती है कि कौन सा घोंसला जो है कि सबसे ज़्यादा पसंद है, उसमें ही वो क्या करती है कि अंडे देती है। ठीक है, तो मादा अंडे देगी और नर जो है कि उसमें उसका अंडा जो है कि आपका घोंसला बनाएगा। आपका अगला हो गया फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी जो है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो आपका फाख्ता पक्षी कहाँ घोंसला बनाता है, तो मेहंदी की मेड़ के पीछे या कैक्टस कांटों के बीच में। ठीक है, अगला आ गया आपका उल्लू के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, ये भी कितना घुमा सकता है, 270 तक, 360 नहीं करना है। ठीक है, 270 तक ही घुमा सकता है। अगला है फ्रेंड्स मैना के बारे में।
तो देखिए मैना के बारे में क्या है कि झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना कैसे करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। अगला है कि पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है? तो उनकी सिर की तुलना में जो आँखों का आकार होता है कैसा होता है? तो बड़ा होता है फ्रेंड्स, ठीक है? और दिया है कि बड़ी आँखें साँप देखने में मदद करती हैं। उड़ते हुए टकराने से बचाती है। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती है। ठीक है? तो इसमें क्या हो गया आपका कि जो उनकी आँखें होती हैं फ्रेंड, वो होता है आपका कि सिर से बड़ी होती हैं, जिसके कारण उनको जो है कि साँप देखने में मदद करती है और उड़ते हुए टकराने से भी बचाती है और उसको शिकार करने में भी और पकड़ने में भी मदद करती है। तो हमारा हो गया मैना पक्षी के बारे में। ये आपका हो गया कलचिड़ी के बारे में। देखिए कलचिड़ी के बारे में क्या है कि कलचिड़ियाँ पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ घोंसला कलचिड़ी बनाती है? तो पत्थरों के बीच बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद आगे है कि इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी जैसे जड़ें, ऊन, बाल, रुई का बिछा रहता है। ठीक है? इनके घोंसले में जो है कि क्या बिछा रहता है? पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब सब बिछा रहता है इसमें। ठीक है? और अगला है कि यह छोटे-छोटे कीड़े खाती है। क्या खाती है? तो छोटे-छोटे कीड़े खाती है कलचिड़ी और इसकी चोंच जो है अंदर से क्या होती है? लाल होती है। इसको आपको याद रखना है। अगला आपका हो गया फ्रेंड्स कौवा के बारे में। तो देखिए कौवा के बारे में हम लोग देखते हैं। कौवा के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनी जैसी चीज़ों भी होती हैं। तो कौवा अपना घोंसला किससे बनाता है? तो लकड़ी की टहनियों से और तार से बनाता है। ठीक है? आपको याद रखना है। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगला आपका दिया है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है कौवा घोंसला अपना? तो ऊंची डाल पर बनाता है। ठीक है? अगला है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। घोंसला क्यों नहीं बनाती है फ्रेंड? क्योंकि वह जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। ठीक है? कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यहाँ पर सेता है। ठीक है? छूटा है से, यहाँ पर सेता है। ठीक है? अगला आपका हो गया गौरैया के बारे में और कबूतर के बारे में। देखिए गौरैया के बारे में रहा कि गौरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया कहाँ बनाती है? तो अलमारी के ऊपर या फिर आईना के पीछे अपना घोंसला बनाती है। इसको भी याद रखना है गौरैया का। अगला होगा कबूतर के बारे में। तो कबूतर के बारे में फ्रेंड्स ये हो गया आपका कि कबूतर जो है पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पुराने मकान में या फिर खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। अगला हो गया फ्रेंड्स हमारा पक्षियों की चोंच के बारे में देख लेते हैं कुछ। ठीक है? क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अगला है कि बाज, चील और गिद्ध जैसी मांसाहारी पंछियों की चोंच जो है छोटी और हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। तो बाज, गिद्ध और चील की जो चोंच होती है उसकी कैसी होती है? तो हुक की तरह होती है। ठीक है? याद रखना है कि हुक की तरह होती है। अगला दिया है कि तोतों की घुमावदार चोंच होती है। तोता की चोंच कैसी होती है? तो घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। इसको भी आपको याद रखना है। दिया है कि कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी और चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम है। ठीक है? तो इनकी चोंचें कैसी होती हैं? तो आपकी होती है छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ठीक है? किसके काम आती है? तो अनाज को तोड़ने के काम आती है। अगला है आपका मिट्टी, कीचड़ से कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंचें लंबी और पतली और नुकीली और मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है? तो लंबी चोंचें किसकी होती है? जो आपके कीड़ा पकड़ते हैं, तो उनकी चोंचें लंबी और आपकी होती है। ठीक है? पतली होती है और नुकीली और मुड़ी हुई होती है। अगला आपका दिया है कि मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे कि सारस हो गया,
बगुला आदि की चोंचें लंबी पतली सोई जैसे होती हैं। कुछ पक्षियों की चोंचें निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी कि छनने की प्रणाली होती है, जैसे कि इन पक्षियों के उदाहरण हैं जैसे हंस, फ्लेमिंग, बत्तख। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपने भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कि कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उन्हें छान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार की चोंच जो होती है आपका हो जाएगा सारस या हंस, फ्लेमिंग, ये सब होते हैं। अगला फ्रेंड्स हमारा जो है पक्षियों के पंख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पक्षियों के पंख के बारे में है कि पानी में उड़ने वाले पक्षियों के पंजे जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। पक्षियों के पंजे के बारे में, ठीक है, तो आपके जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। इसके पंजे कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। जो जंतु पानी में तैरते हैं उनके झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे कि हो गया बत्तख, हंस, राजहंस, पेंगलिंग पक्षी के पैर। ठीक है, इनके कैसे होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। अगला आपका दिया है कि जिन पंजे में आगे की तरफ फैली 3 अंगुली और पीछे 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं। जैसे हो गया गौरैया आपका, जैसे हो गया आपका गौरैया। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका आगे दिया है कि आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे यूरोन का हो गया। अगला आपका दिया है कि जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की अंगुलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतहों पर आसानी से चलते फिरते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे क्रेन हो गया आपका, सारस और बगुला हो गया, ये सब क्या करते हैं? शिकार अपना जो है कि पानी के किनारे जाकर के आसानी से कर लेते हैं। अगला हो गया फ्रेंड्स आपका कि मजबूत पंजा जो थोड़ी मुड़ा हुआ और तेज नाखून वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे कि चील हो गया, गिद्ध, उल्लू। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे जल्द ही फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद आप।